नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पे। उत्तर प्रदेश में योगी राज के अंदर क्या अब हिंदू भी सुरक्षित नहीं है? नहीं, लग तो ऐसा ही रहा है। जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है, उन तस्वीरों को समझकर, देखकर और जैसे भीड़, प्रदर्शन और जो कुछ भी चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, बहराइच में जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, वो साफ तौर पर इस बात को प्रमाणित कर देती है कि योगी आदित्यनाथ की प्रशासन, जिस प्रशासन की डींगे हाँका करते थे, उस प्रशासन की यहाँ हवा निकल गई है। क्या कुछ हुआ है और क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, वो भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ट्वीट से शुरुआत करते हैं ताकि आपको भूमिका समझ आ जाए और उसके बाद जो है हम तफदीश से चर्चा करेंगे कि कैसे आज प्रशासन के नाम पर कलंकित करते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ अपने ही राज्य को। खबर देखिए, कृष्णाकांत लिखते हैं, बहराइच में हुई हिंसा में गोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई है, उसकी मौत हो गई है। उससे पहले का ये वीडियो है जिसमें गोपाल एक घर की छत पर चढ़कर हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा लहरा रहा है। भीड़ उसको उकसा रही है। ये किस त्योहार का हिस्सा है जिसमें दूसरों की छत पर चढ़कर भगवा फहराया गया है? ऐसा करने के लिए युवाओं को कौन प्रेरित करता है? हिंदू युवाओं को ऐसी हिंसा और आतंक में झोंककर उनकी जिंदगी कौन बर्बाद कर रहा है? उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, लौटकर विधायक और सांसद बनेंगे। आपके बच्चों को दंगाई बनाकर उनकी जान ली जा रही है और समाज को लड़ाया जा रहा है। ठहरिए और सोचिए, यह पूरा हिंदू मुसलमान प्रोजेक्ट मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। यह हिंदुओं को गुलाम बनाकर उन पर शासन करने और सत्ता हासिल का षड्यंत्र है। अब जरा समझिए दोस्तों, मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद करती हूँ, कुंठित वर्ग के आवाज को उठाने का काम करती हूँ। लेकिन आज हिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि कैसे खुद के बच्चे जो नेताओं के हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं। रवि किशन जैसे जो सांसद है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हिंदू जो एवरेज मिडिल क्लास लोग हैं उनको उकसा रहे हैं कि आपको शस्त्र के साथ साथ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाने की आवश्यकता है। और खुद खुद के बच्चे जो है वो ए क्लास पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो जो है जॉब कर रहे हैं और उनका जो है शस्त्र शास्त्र का कोई लेना देना है नहीं। तो कैसे हिंदुओं के मैं कहूँ कि गरीब या मिडिल क्लास जो हिंदू है, उनके बच्चों को भड़काने का काम ये हाई प्रोफाइल नेता लोग कर रहे हैं और खुद के बच्चे जो है वो विदेशों में मजा ले रहे हैं। अब ऐसे में समझना होगा दोस्तों कि कैसे आपके बच्चों को, हिंदुओं के बच्चे को टारगेट करने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। आपके अंदर हिंसा भड़काई जा रही है। वो सांप्रदायिकता के बीच जो समाज में बोई गई है, वो सबसे पहले आपके अंदर बोई गई है, ताकि आप जो है नफरती चिंटू बन जाए और फिर समाज में गंदगी फैलाए। कुछ ऐसा ही गोपाल मिश्रा ने भी किया। अब कृष्णकांत ने जो है एक वीडियो शेयर की है जिसमें गोपाल मिश्रा मुस्लिम के घर पर हरा झंडा निकालकर हिंदू भगवा झंडा लहराते हुए नजर आ रहा है। तो इस प्रकार की तस्वीरें नजर आती है और उसके बाद ये सब सामने आती है खबर कि गोपाल मिश्रा को मार दिया गया। अब सवाल लोग ये क्या कह रहे हैं कि क्यों मारा गया? उनके जो परिजन है वो मृतक शरीर को भी एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, एनकाउंटर किसने किया या किसने गोली चलाई, ये सब कुछ पता चलना चाहिए। और बिल्कुल वाजिब उनके कंसर्न्स है। लेकिन इससे बड़ा कंसर्न, इससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर गरीब बच्चों के जो गरीब हिंदुओं के बच्चों को ही क्यों इन चीजों में झोंक दिया जाता है? खुद के बच्चों पर या खुद के बारे में जब बात आती है तब क्यों अप्लाई खुद में नहीं किया जाता है? कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये डबल स्टैंडर्ड्स आखिर नेताओं का क्यों है? इसको समझने के लिए कुछ और ट्वीट समझते हैं। सचिन गुप्ता पत्रकार हैं, लिखते हैं, उत्तर प्रदेश बहराइच हिंसा में जिस गोपाल मिश्रा की हत्या हुई है उसकी वीडियो सामने आई है। गोपाल ने बवाल के दौरान एक घर की छत से हरा झंडा उतारा और भगवा झंडा लहराया। ऐसा करने के लिए भीड़ उसको मोटिवेट कर रही है। इसके कुछ देर बाद ही गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब जरा समझिए कि पूरा का पूरा मामला जो है वो दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर होता है। दुर्गा माता की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए हिंदुओं का एक जो है जत्था चलता है और वहीं दूसरी तरफ जो है मुसलमानों का संगठन, या कहूंगी एक भीड़ जो है वो मुसलमानों की भी नजर आती है और ऐसे में दोनों ही कौम के बीच ये सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठता है। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि गोपाल मिश्रा नाम के व्यक्ति को मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है वो तो आप समझ ही गए होंगे, सांप्रदायिक हिंसा चल रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गोपाल मिश्रा जो भीड़ उसे उकसा रही है, कह रही है कि हाँ, हरे झंडी निकाल कर भगवा झंडा निकाल दो, ये आखिरकार कितनी जायज है? और ये सारी तस्वीरें जो निकल कर आती है, खबरें निकल कर आती है, ये बेशक पूरे आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इसको रगड़ के चलाया है। क्यों? क्योंकि ये तो हिंदू मुसलमान की बात है, सांप्रदायिकता की बात है, तो उसको फुल तौर पर तवज्जो दी गई है। लेकिन वहीं अगर ये किसी मुसलमान को मारा जाता तो ये कहीं भी आपको खबरों में कोई ये टॉपिक ही डिस्कस नहीं होता।
चलिए आज यहाँ पर जो है मैं अल्पसंख्यकों की जो है हिमायत करने नहीं आई हूँ। मैं आज हिंदुओं पर चर्चा कर रही हूँ कि कैसे हिंदुओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हिंदुओं को गुलाम बनाया जा रहा है और ये सत्ताधारी चाहते ही हैं कि हिंदुओं के जो गरीब बच्चे हैं वो मरते जाए और ये जो है अपनी सत्ता की रोटियां जो है सेकते जाए। इसके अलावा भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर लिखती है, हिंदू राष्ट्र के निर्माण में किसी भाजपा नेता को जान नहीं देनी होगी, उनके बच्चे भी तमाम जगहों पर चेयरमैन और अध्यक्ष बनेंगे। जान देनी होगी तो गरीब और नासमझ हिंदुओं को उन्हें ही बलि दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बीसीसीआई का अध्यक्ष देख लीजिए आप, किसी भी मिनिस्टर को ले लीजिए, चाहे जयशंकर ले लीजिए, आप कोई भी अमित शाह ले लीजिए, जो बड़े-बड़े पोस्ट्स पर है आज भारतीय जनता पार्टी में, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है और अगर कोई राजनीति या खेल से नहीं भी जुड़ा हुआ है तो अपनी शिक्षा दीक्षा बाहर कर रहे हैं या बाहर नहीं भी कर रहे हैं तो भारत के टॉप इंस्टीट्यूट से करके अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके जो है काम कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ये धर्म के नाम पे प्रोपेगेंडा फैलाना चलाना और सांप्रदायिकता का झंडा लेकर आप अपने अपने बच्चों को ही जो है इस नफरत की आग में झोंक रहे हैं। इससे नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। आदित्य तिवारी लिखते हैं, यूपी में बहराइच में आगजनी शुरू हुई, गाड़ियां जलाई जा रही है। लखनऊ में बैठे आला अफसरों ने कभी कोई कमांड बहराइच को नहीं दी है। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर एक गाड़ी फूंक दी और लाठी डंडा तलवार लिए सड़कों पर घूम रहे हैं। पुलिस प्रदर्शन करने वालों पर एक्शन नहीं ले पा रही है। बहराइच का बवाल बढ़ता जा रहा है, अंतिम संस्कार रोककर भीड़ उत्तेजित है और नारेबाजी के साथ हिंसा का माहौल बन रहा है। लेकिन अब फायदा क्या है जब उसकी मृत्यु हुई हो गई। आदित्य तिवारी आगे लिखते हैं, यूपी के बहराइच में बवाल लगातार जारी है, हिंसा फैलाई गई है। पुलिस और सीनियर अधिकारी मौके से हट गए हैं। बेलवाइयों ने हाईवे घेर लिया है, गाड़ियों दुकानों को आग लगाई जा रही है, सड़कों पर अब बलवाइयों का हुजूम है, पुलिस कई इक्का दुक्का दिखाई दे रही है। तो समझिए पुलिस प्रशासन भी जो है इस चीज को रोकने में नाकाम है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको ट्वीट्स पढ़ाए हैं उससे आप ये समझने के लिए पर्याप्त है कि क्या पूरा मामला है। लेकिन जाते जाते मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ जिसका मैं जिक्र कर रही थी। तस्वीर देखिए स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं ये है गोपाल मिश्रा जो हरी झंडी निकाल कर भगवा झंडे को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। भीड़ पीछे पीछे से जो है उसका समर्थन कर रही है, उकसा रही है दूसरे शब्दों में कहूँ तो। समझिए देखिए इसमें कोई ये जो कांड हुआ है इसमें मैं यहाँ पर नहीं आ रही कि किसकी गलती थी, किस कौम ने किसको उकसाया, क्या कुछ वो। जब भी कुछ ऐसा होता है तो दोनों ही कौमों की गलती होती है या कहीं पर किसी की ज्यादा गलती किसी की कम गलती होती है। किसने स्टार्ट किया, कौन जिम्मेदार है, ये सब तो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा ही देगा। अगर आपको यकीन होगा उन पर तो उनकी खबरें देख लीजिएगा और यकीन नहीं होगा तो फिर जो है आप ये सारी चीजें देख लीजिएगा। खैर इस मुद्दे पे अगर मैं आपको ज्यादा जानकारी दूं तो ये क्योंकि दुर्गा पूजा विसर्जन को लेकर ये पूरा मामला हुआ है और इसको लेकर दोनों ही कौमों में हिंसा भड़की है, किसी को जिम्मेदार ठहराना यहाँ पर सही नहीं है। लेकिन एक सवाल जो अंत में जाते जाते पूरे वीडियो के जरिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि क्या नेताओं के बदले, क्योंकि नेता जो है वो सत्ता में है, तो सत्ता में होने के बावजूद अगर नेता हिंदुओं के बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? नेता ही है ना। क्या हिंदू का ठेकेदार हम हैं या हिंदू का ठेकेदार यहाँ पर नेताओं को होना चाहिए? क्या कहा जाता है कि कोई सत्ता में है तो कोई न्यू पॉलिसी बनानी है तो वो कौन बनाएगा? हम बनाएंगे या जो सरकार में है वो बनाएगा? तो अगर सरकार को इतने ही हिंदुओं के लिए बहुत प्रेम है, बहुत ज्यादा लगाव है तो ऐसी हिंसा को कैसे पनपने दे दिया जाता है। दूसरी बड़ी बात, पुलिस प्रशासन नाकाम, यहाँ पे एकदम फेल नजर आ रही है। और वही एसटीएफ और न जाने कौन कौन से पुलिस बल जो है एनकाउंटर करके कभी पैर पे गोली मार देती है तो कभी कंधे पर गोली मार के जो है गोली और ये क्या कहते हैं राइफल को लेकर लहराती हुई एकदम प्रदर्शन बल करते हैं कि देखो भाई हमने तो एनकाउंटर कर दिया। आज कहीं पुलिस नजर नहीं आ रही, आज पुलिस बल जो है इनको रोक नहीं पा रही है जो कुछ भी दोनों समुदाय के बीच में चल रहा है। तो यही दोनों सवाल के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूंगी कि बहराइच का हिंसा जो है ये पहली तस्वीर नहीं है किसी जगह की, अलग अलग तस्वीर है, अलग अलग जगह होती रहती है। लेकिन समझने और सोचने वाली बात है कि क्यों आखिरकार गरीब हिंदुओं पर ही इस तरीके से वार होता है, गरीब हिंदू ही क्यों आगे आ जाते हैं अपने धर्म के रक्षक बनते हुए, कि नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।